वेलकम टू अवर मुकुल द स्टोरी टेलर, जहां हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। आज हम लेकर आए हैं दिव्य तपस्या अर्जुन देव की कहानी, एक ऐसी कथा जो आत्मा को छू जाएगी और दिल में एक अमिट छाप छोड़ जाएगी। ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति या सच्ची घटना से कोई संबंध नहीं है। अगर किसी पात्र या प्रसंग से आपको समानता लगे तो वो सिर्फ एक संयोग है। देवलोक महाद्वीप, महाराणा प्रदेश, राजपुर काउंटी, विक्रांत नगर, अरण्य वंश। अर्जुन देव अरण्य वंश के पिछवाड़े में घर की छत पर बैठे थे। दिन सुहाना था, धूप खिली थी और आसमान साफ था। लेकिन अर्जुन देव का मूड बहुत खराब था और वे बहुत उदास थे। उन्होंने कसम खाई कि अगर वे कभी पृथ्वी पर वापस लौटे तो ताओ बाओ से कभी कुछ नहीं खरीदेंगे। जब उन्होंने 250 युआन में साधना संग्रह खरीदा था तो विक्रेता ने एक अमर गोली भी दी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि यह किसी को अमर लोक में जाने में सक्षम बनाती है। अर्जुन देव को आमतौर पर अमर लोगों की किंवदंतियों और साधना विधियों में बहुत रुचि थी और उन्होंने इसे बिना सोचे समझे खरीद लिया था। 3 साल तक अर्जुन देव ने साधना संग्रह में लिखी साधना विधियों का पालन किया, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई। गोलियों को परिष्कृत करने, ताबीज बनाने, रूप रचनाएं बनाने और शस्त्रों को परिष्कृत करने की विधियों को याद रखने के अलावा वो बाकी सब कुछ समझ नहीं पा रहा था। फिर भी अर्जुन देव ने हार नहीं मानी और अपनी आशा अमर गोली पर टिका दी। एक गहरे हरे रंग की गोली जो अतुलनीय रूप से अजीब लग रही थी। एक बार उसने उसे तोड़ने के लिए स्टील के हथौड़े से कोशिश की, जिससे हथौड़े के पास आते ही उसके चारों ओर एक बल क्षेत्र प्रकट हो गया। चाहे वह जितना भी जोर लगाए, बल क्षेत्र टस से मस नहीं हुआ। इस रहस्यमयी घटना ने अर्जुन देव को एक निर्णय लेने और अंततः उस अमर गोली को खाने के लिए प्रेरित किया। कौन सोच सकता था कि अमर गोली खाने के बाद, हालांकि वो एक अलग लोक में पहुंच गया था, लेकिन वो पौराणिक अमर लोक नहीं बल्कि देवलोक महाद्वीप नामक एक स्थान था। वो काफी देर तक असमंजस में रहा। फिर उसे एहसास हुआ कि वो पार कर गया है और उसने अपने ही नाम अर्जुन देव वाले एक व्यक्ति को अपने वश में कर लिया है। यदि यह एक सामान्य आरोहण होता तो वो इसे सहन कर सकता था, लेकिन आरोहितों में ऐसा कौन था जो अंततः योग्य और अभिमानी न निकला, जो अकेले ही असंख्य विशेषज्ञों को उनके नंगे हाथों से पराजित कर सके और अपने हाथ के इशारे से सुंदरियों की भीड़ को चीख चीख कर उन्माद में डाल सके। देवलोक महाद्वीप एक ऐसा क्षेत्र था जहां बलवानों का सम्मान किया जाता था। हालांकि जिस व्यक्ति का शरीर उसके पास था वो साधना के मार्ग में बिल्कुल निकृष्ट था। वो पहले से ही 16 वर्ष का था, फिर भी उसने अभी तक अपनी युद्ध भावना को संघनित नहीं किया था। अरण्या वंश विक्रांत नगर में नंबर 1 कुल था और अर्जुन देव उस कुल के मुखिया के पुत्र थे। ये बहुत प्रतिष्ठित लग सकता है, लेकिन साधना में उनकी प्रतिभा की कमी के कारण उनके कुल के सेवक भी उन्हें नीची नज़र से देखते थे। अर्जुन देव की निकृष्ट होने की प्रतिष्ठा विक्रांत नगर में सभी को पता थी, जिसके कारण वह सभी लोगों के द्वारा तिरस्कृत होते थे, यहाँ तक कि जब वे बाहर जाते थे। युवा गुरु अर्जुन, प्रथम ज्येष्ठ ने आपको अपनी क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए युद्धशाला में जाने के लिए कहा है। यदि आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है तो आपको शीघ्र ही चले जाना चाहिए। मैंने संदेश पहले ही दे दिया है, इसलिए आप जाएं या न जाएं ये आपकी समस्या है। जब उन्होंने वो आवाज़ सुनी तो इसने तुरंत अर्जुन देव की विचार श्रृंखला तोड़ दी। बोलने वाली व्यक्ति अरण्य वंश की एक दासी थी। हालांकि उसने अर्जुन देव की ओर देखना भी जहमत नहीं उठाई। जब उसने अपनी बात समाप्त की तो उसने अर्जुन देव को अनदेखा कर दिया और चली गई। दासी भी उनका तिरस्कार करने की हिम्मत कैसे कर सकती है? इस अर्जुन देव ने आखिर क्या किया था? दासी ने जब अपना संदेश सुनाया तो उनका मूड खराब हो गया। उन्होंने अपने नितंबों पर से धूल झाड़कर साफ किया और फिर सीधे छत से कूद गए। अर्जुन देव का मूड खराब होने का कारण दासी का रवैया नहीं, बल्कि वो संदेश था जो दासी ने उन्हें दिया था। अरण्या वंश की हर 3 महीने में होने वाली क्षमताओं की परीक्षा। इस शरीर की स्मृतियों से अर्जुन देव जानते थे कि अरण्य वंश में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सभी को हर 3 महीने में क्षमताओं की परीक्षा देनी होगी। ये उनकी वर्तमान साधना स्थिति का आकलन करता था। जो बेहतर होते उन्हें पुरस्कृत किया जाता और जो आलसी और जड़वत होते उन्हें दंडित किया जाता। मामले की गंभीरता के आधार पर दंड हल्का या भारी हो सकता था।
कुल के अधिकांश युवा शिष्य इस दिन अच्छे मूड में होते। विशेषकर असाधारण प्रतिभा वाले शिष्य इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते ताकि वो सभी को प्रभावित कर सकें और अपनी शक्ति का बखान कर सकें। लेकिन ये दिन अर्जुन देव के लिए की यातना थी। हर 8 वर्ष की आयु से जब से वो अपनी साधना में जड़वत हुए थे, वो आत्माशोधन के क्षेत्र की 9वीं कक्षा में ही अटके हुए थे। वो अगला कदम उठाकर मार्शल स्पिरिट को संघनित नहीं कर पा रहे थे, जिससे वे एक सच्चे साधक बन सकें। 8 वर्षों तक ये घटना हर बार उनके लिए दुष्स्वप्न बन गई थी। हर बार जब उनका परीक्षण किया जाता, वो तब भी बिना किसी सुधार के आत्माशोधन के क्षेत्र की 9वीं कक्षा में ही रहते। जहां तक उनकी आयु के अन्य शिष्यों का प्रश्न था, वो पहले ही मार्शल शिष्य के शिखर पर पहुंच गए थे और कुछ बलवान शिष्य मार्शल गुरु लोक में भी पहुंच गए थे। जब अर्जुन देव मार्शल हॉल में पहुंचे तो कुछ 100 वर्ग मीटर का विशाल मार्शल प्रशिक्षण मैदान लोगों से भरा हुआ था। यदि उनकी गणना की जाए तो कम से कम 800 लोग होंगे, जो सभी अरण्य वंश की युवा पीढ़ी के शिष्य थे। उनकी आयु 20 वर्ष से अधिक नहीं थी, फिर भी सबसे कमजोर शिष्य की मार्शल शिष्य लोक में साधना थी। इससे विक्रांत नगर के प्रथम कुल अरण्य वंश की शक्ति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। उन्होंने बस एक कोना ढूंढा और वहां खड़े हो गए। उन्हें यहां चमकने की कोई अतिशयोक्ति आशा नहीं थी। वे बस चुपचाप और शांति से आना जाना चाहते थे। इसी समय एक वृद्ध व्यक्ति जादुई मुद्रा शिला के पास खड़ा था, जिसका उपयोग किसी की शक्ति मापने के लिए किया जाता था। ये व्यक्ति चतुर्वंश का प्रथम ज्येष्ठ था, रोहन शर्मा। वो एक शीर्ष मार्शल ग्रैंड मास्टर था। अरण्य वंश में उसकी शक्ति कुल प्रमुख महावीर देव के बाद दूसरे स्थान पर थी। विक्रांत नगर में वो एक विशेषज्ञ माना जाता था। एक 18-19 साल का युवक जादुई मुद्रा शिला के सामने खड़ा था। वो परीक्षा देने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने अनजाने में कोने में अर्जुन देव को देख लिया। युवक के मुंह का कोना थोड़ा सा सिकुड़ गया, जिससे एक व्यंग्यात्मक भाव प्रकट हुआ। उसने एक अजीब स्वर में पुकारा, तो भाई चैन पहले ही आ गए हैं, आप इतनी दूर क्यों खड़े हैं? चूंकि आप यहां हैं तो क्या मैं भाई चैन को पहले परीक्षा देने दूं? अर्जुन देव ने कड़वाहट से मुस्कुराया। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके होने की संभावना उतनी ही अधिक होती है जितना आप उनसे बचते हैं। वो पहले से ही इतनी दूर खड़ा था, फिर भी उसे कोई देख रहा था। बोलने वाला व्यक्ति आदित्य था, जो अर्जुन देव का बड़ा भाई था, जिसके पिता तो एक ही थे लेकिन मां अलग अलग थीं। हर परीक्षा में वो अर्जुन देव के लिए चीजें मुश्किल बना देता था। आसपास के अरण्यवंशी शिष्य किसी अच्छे तमाशे की उम्मीद कर रहे थे। हर योग्यता परीक्षा के दौरान आदित्य अर्जुन देव को नीचा दिखाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता था। वे सभी इसके आदी हो चुके थे। इसके अलावा जब भी वे देखते कि अतीत का प्रतिभावान व्यक्ति आज किस तरह कूड़े की स्थिति में पहुंच गया है, तो उनके हृदय में एक अवर्णनीय आनंद का अनुभव होता था। चूंकि आदित्य ने कहा है कि चैन भाई को पहले टेस्ट देना चाहिए, तो आप आगे क्यों नहीं आते? किसी ने एक कोने से उत्साह देते हुए कहा, जिससे सभी लोग जोरदार हंसी में फूट पड़े। अर्जुन देव ने अपनी गंदी छवि के लिए खुद को कोसा और फिर धीरे से भीड़ से होकर आगे बढ़ गए। अपने टेस्ट के समय ये सारी बातें उनके दिमाग में चल रही थीं। उन्होंने इस बार परीक्षा दी, किंतु कोई परिवर्तन नहीं था। अर्जुन देव को तब समझ आ गया था कि उनकी अच्छी किस्मत का अंत हो गया है। वो अभी भी आत्मा शोधन के क्षेत्र की 9वीं कक्षा में ही थे। अर्जुन देव एक बार फिर नीले हो गए। उनकी मां सूची देवी उनके दिमाग के विचारों को देखकर हैरान रह गई। वो पहले से ही 16 वर्ष का हो चुका था और अब तक वो मार्शल स्पिरिट को संगठित नहीं कर पाया था, और अब उसकी आत्मा का परिवर्तन भी पूर्ण हो गया था। अब वो बिल्कुल भी शोधित नहीं रहा था। उनके पास करने के लिए बस इतना था कि ये सोचें कि उनके लिए कितना अच्छा होता अगर उनके पास अपने पिता की तरह निर्णय लेने का कौशल होता, एक मास जिससे वे 6 वर्षों में गुजर रहे थे। अर्जुन देव सीधे पीछे मुड़ गए और अपनी जगह पर वापस लौट गए। उन्हें किसी को देखने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उनकी छवि बहुत खराब थी। वो ये देख सकते थे कि किस तरह उनकी सौतेली माँ का बेटा उनके चेहरे पर घृणा से मुस्कुराया, और अर्जुन देव ने लगातार बहुत छोटा होता हुआ महसूस किया, जैसे कि वो अभी भी आत्माशोधन के क्षेत्र की 9वीं कक्षा में ही फंसे हुए थे। कितने वर्ष बीत गए थे, ये सब कुछ उन्होंने खुद तय किया था। अध्याय 2 क्रोध, जीवन मरण का द्वंद्व। अर्जुन देव हिले नहीं, बल्कि बस भीड़ को भावशून्य दृष्टि से देखते रहे, और किसी को पता नहीं चला कि वो अपने मन में क्या सोच रहे थे। आदित्य भीड़ की ओर मुड़े और धीरे धीरे आगे बढ़े। भीड़ ने उनके लिए एक रास्ता खोल दिया, इस उम्मीद के साथ कि यह एक अच्छा तमाशा होने वाला है। जैसे ही वे अर्जुन देव को देखते, उनके चेहरे साफ दिखाई देते। भाई अर्जुन, तुम हिल क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम अपने बड़े भाई को कुछ इज्जत नहीं दोगे?
आदित्य ने अपने दाहिने हाथ से अर्जुन देव की कलाई पकड़कर उसे आगे की ओर ले जाते हुए शैतानी अंदाज में कहा। हालांकि जब उसने खींचा तो उसने पाया कि वो अर्जुन देव की कलाई हिला नहीं पा रहा था। वो घबरा गया। इस कूड़े में इतनी ताकत कैसे हो सकती है? जैसे ही वो अर्जुन देव को झुकाने के लिए अपने सत्व का इस्तेमाल करने ही वाला था, अर्जुन देव ने अपना हाथ तेजी से दूर फेंक दिया। भीड़ की नजरों के सामने जियाओ जियान का हाथ किसी तरह छुड़ा लिया और ठंडे स्वर में कहा, बड़े भाई को जोर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चल सकता हूं। हैरानी से बुदबुदाहट का दौर शुरू हो गया। ये कूड़ा जियाओ जियान का हाथ कैसे छीन पाया? हालांकि आदित्य ने अपने शरीर में सत्व का प्रयोग नहीं किया था, फिर भी उसकी साधना पहले ही मार्शल शिष्य के उच्च स्तर के शिखर पर पहुंच चुकी थी, जिसका अर्थ था कि वो मार्शल गुरु बनने से बस एक कदम दूर था। उसका साधना क्षेत्र निश्चित रूप से अर्जुन देव से कुछ क्षेत्र ऊंचा था। तो क्या उस कूड़े ने कोई चमत्कार अनुभव किया होगा और अपनी आत्मा को संघनित कर लिया होगा? आदित्य, जिसका हाथ अर्जुन देव ने झटक दिया था, कुछ देर तक तो शून्य भाव से देखता रहा, लेकिन कुछ ही देर बाद उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। इस अर्जुन देव ने वास्तव में उसे सबके सामने अपमानित करने का साहस किया था। वो उदास होकर अर्जुन देव के पीछे पीछे चला गया। उसने यह भी सोचना छोड़ दिया कि उसने अर्जुन देव को अपमानित करने के लिए कुछ कहा था। अर्जुन देव, जो जादुई सीलिंग स्टोन के सामने खड़े थे, के चेहरे पर एक कड़वाहट थी। उन्हें इस बात का पूरा अंदाजा था कि वे साधना के किस क्षेत्र में हैं, लेकिन अब उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। सबसे बुरी स्थिति तो यह थी कि उनका फिर से उपहास किया जाता, लेकिन यह सोचकर ही उन्हें शांति मिली। अर्जुन देव ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और उसे जादुई सीलिंग स्टोन पर रख दिया, जिससे उनके शरीर में क्षीण आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। आध्यात्मिक ऊर्जा के धागे उनके डेंटियन से उनकी भुजाओं के एक्यूपॉइंट्स में से उनके मरीडियंस के होते हुए तेजी से उनकी दाहिनी हथेली पर जमा हो गए। उनकी हथेली के नीचे रखे जादुई सीलिंग स्टोन का रंग बदलने लगा और शुरुआती शुद्ध लाल रंग धीरे धीरे हल्के लाल रंग में बदल गया। थोड़ी ही देर में अर्जुन देव का माथा पसीने की बूंदों से भर गया और जादुई सीलिंग स्टोन में किसी प्रकार की भक्षण शक्ति प्रतीत हुई, जिससे उनके शरीर में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार बह रही थी। हालांकि जादुई सीलिंग स्टोन का रंग अभी भी अपरिवर्तित हल्का लाल ही बना रहा। अर्जुन देव, आत्मशोधन की 9वीं कक्षा, कोई सुधार नहीं हुआ है। जादुई सीलिंग स्टोन के पीछे के प्रथम एल्डर रोहन शर्मा ने बिना किसी भावना के कहा। अर्जुन देव ने अपना सिर हिलाया, अपना दाहिना हाथ वापस खींचा और माथे से पसीना पोंछा। आसपास खड़े आरण्यवंश के शिष्यों ने राहत की सांस ली। ये कूड़ा अब भी पहले के जैसा ही कूड़ा था, कोई चमत्कार नहीं हुआ और उसकी शक्ति अभी भी आत्मशोधन के 9वें स्तर पर थी। आदित्य ठंडी हंसी हंसा। दरअसल वो पहले भी उससे चौंक गया था। अब उसे याद आया कि वो उसे धमकाना चाहता था और इस तरह उसने तुरंत अपनी पुरानी मानसिकता वापस पा ली, जो उसे परेशान करना चाहती थी। भाई रघुनाथ, आप वाकई एक असाधारण प्रतिभा के धनी हैं। 8 वर्ष की साधना के बावजूद आप अभी भी आत्मशोधन के 9वें स्तर पर हैं। पूरे आरण्य मंच में नहीं, पूरे महान क्वीन राष्ट्र में सिर्फ आप में ही ऐसी प्रतिभा है। हा हा हा। बड़े हॉल में बैठे सभी आरण्यवंश के शिष्य एक साथ हंस पड़े। जादुई मुहर पत्थर के पीछे बैठे पहले बुजुर्ग ने बस भौहें चढ़ाई, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसे लगा कि यह अफसोस की बात है, क्योंकि आदित्य में अच्छी प्रतिभा थी और वो अपनी साधना में काफी मेहनती भी था, लेकिन उसमें जरा भी दया नहीं थी। वो भविष्य में निश्चित रूप से बहुत आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसे यकीन नहीं था कि ये बच्चा 6 महीने बाद होने वाले 10 साल के वादे में जिंदा रह पाएगा या नहीं। अर्जुन देव चुप रहे और भावशून्य रहे। यह उसका बड़ा भाई था, जो उसे सांत्वना देने के बजाय उसे अपमानित करने में सबसे आगे निकल गया। ऐसा बड़ा भाई होना बिना किसी भाई के होने के बराबर था। आदित्य ने हाथ बढ़ाकर अर्जुन देव के कंधे थपथपाए और एक अजीब सी मुस्कान दी। भाई रघुनाथ, निराश मत हो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। हो सकता है कि कुछ सालों में तुम अपनी मार्शल आत्मा को गाढ़ा कर सको। अरे भाई रघुनाथ, तुम घुटने क्यों टेक रहे हो? ऐसा मत करो, मैं इस तरह के व्यवहार के लायक नहीं हूं। आदित्य ने अर्जुन देव को थपथपाते समय अपने सत्व का इस्तेमाल किया, एक परम योद्धा शिष्य की लगभग आधी शक्ति का प्रयोग करते हुए। यह देखते हुए कि अर्जुन देव ने पहले ही सबके सामने उसका अपमान किया था, वो उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। अर्जुन देव जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गए। उनका माथा पसीने से भर गया। आदित्य द्वारा उनके हाथ में सत्व डालने के बाद वह उनके कंधे पर जोर से दबा। चाहे उन्होंने कितनी भी ताकत लगा ली हो, वे जियाओ जियान का विरोध नहीं कर पा रहे थे। भीड़ से एक उपहास भरी आवाज आ रही थी। युवा गुरु अर्जुन, इतनी उत्कृष्ट साधना के बावजूद आपको इस विधि का प्रयोग करने की क्या जरूरत है? युवा गुरु अर्जुन वास्तव में युवा गुरु अर्जुन ही हैं।
यहाँ तक कि जिस तरह से वे घुटने टेकते हैं उसमें भी इतनी शान दिखाई देती है। अर्जुन देव ने दोनों आंखें बंद कर ली। उन्होंने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली, जिससे उनके नाखून उनके मांस में धंस गए। ताज़ा खून धीरे धीरे टपक रहा था और उनका पूरा शरीर कांपना बंद नहीं कर पा रहा था। और संतोष, वे हार नहीं मान रहे थे। उनकी आत्मा की गहराई से उपजा एक भीषण आक्रोश अर्जुन देव के शरीर में व्याप्त होने लगा। वे हार नहीं मान रहे थे। क्या तुम आप हो? अर्जुन देव बुदबुदाए। आत्मा की गहराई से यह भीषण आक्रोश मानो इस शरीर की मूल आत्मा से ही आ रहा था। मरने के बाद भी 8 वर्षों से जमा हुआ आक्रोश फूट पड़ा। वे हार मानने को तैयार नहीं थे। कोई भी स्वेच्छा से कूड़ा नहीं बनेगा। कोई भी दूसरों के उपहास और अपमान को अनंत काल तक सहन नहीं कर पाएगा। कोई भी जीवन भर स्वेच्छा से दूसरों का आदर नहीं करेगा। तुम अर्जुन देव हो, मैं भी अर्जुन देव हूं। मैं तुम्हारी जगह जीऊंगा। इन 8 वर्षों के अपमानों को धोकर मैं उन लोगों को समझाऊंगा जिन्होंने तुम्हारा उपहास किया, अपमानित किया और तुम्हें चढ़ाया, कि पछताना क्या होता है। अर्जुन देव ने तीव्रता से अपनी आंखें खोलीं। उस ठंडे और खालीपन की जगह एक दीप्तिमान भाव ने ले ली जो वो हमेशा धारण करता था। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था, मैं अर्जुन देव हमेशा कूड़ा नहीं रहूंगा। उसने अपने शरीर को नीचे की ओर धकेला और तेजी से पीछे की ओर लुढ़कते हुए जादुई सीलिंग स्टोन के पीछे खड़ा हो गया। उसने आदित्य को ठंडी निगाहों से देखा। आदित्य को बहुत खुशी हुई जब उसने देखा कि आसपास के आरण्यवंश के शिष्य अर्जुन देव पर हंस रहे हैं। वह उस समय से थोड़ा शांत हो गया था जब वह अचानक से अर्जुन देव को अपनी पकड़ से छूटने दे रहा था। यह सोचकर वो फिर से निराश हो गया और कुछ करने ही वाला था, तभी अचानक एक फटा हुआ कपड़ा उसके चेहरे पर आकर लगा और उसे एक जोर से थप्पड़ लगा। कपड़े का वह टुकड़ा अर्जुन देव की आस्तीन से फटा हुआ था। जाहिर है इसका मतलब था कि ऐसा करने वाला अर्जुन देव ही था। बहुत अच्छा, चूंकि तुम्हें यहां मिल ही गया है तो इसलिए मैं तुम्हें 7 दिन बाद जीवन मरण के द्वंद्व के लिए चुनौती देता हूं। अब से तुम मेरे बड़े भाई नहीं रहे और ना ही कभी बनोगे। अर्जुन देव ने आदित्य की ओर ठंडी नजरों से देखा और बोले। उनकी ठंडी आवाज मानो हेल की 9 परतों से निकल रही हो। अध्याय 3, बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र। आदित्य क्रोधित हो गया, यहां तक कि ये शब्द सुनकर उसका चेहरा बैंगनी हो गया। उसने अपने हाथों में एकत्रित किया हुआ सार वापस पकड़ लिया और वह युद्ध तकनीक जो वो करने वाला था, नरक का प्रहार, को समाप्त कर दिया। कुछ देर तक शून्य में घुरते रहने के बाद वह जल्द ही समझ गया कि अर्जुन देव के शब्दों का क्या मतलब था और उसे ऐसे देखा जैसे उसने अभी अभी कोई भूत देख लिया हो। ना केवल वह, बल्कि युद्ध प्रशिक्षण मैदान में मौजूद सभी लोग भी समझ गए कि अर्जुन देव का क्या मतलब था जब उन्होंने कहा कि उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है। भीड़ में हंगामा मच गया और फिर भीड़ ने भी अर्जुन देव को ऐसे देखा जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। द्वंद्व अनुष्ठान। अर्जुन देव ने जो अभी अभी किया था वह देवलोक महाद्वीप का द्वंद्व अनुष्ठान था। देवलोक महाद्वीप में कई तरह के द्वंद्व अनुष्ठान होते थे। उदाहरण के लिए, यदि आप अपना रुमाल प्रतिद्वंद्वी पर फेंकते हैं और वो उसे पकड़ लेता है तो इसका मतलब था कि प्रतिद्वंद्वी ने चुनौती स्वीकार कर ली है। इस तरह के द्वंद्व का स्वभाव सौहार्दपूर्ण होता था और अधिकतर चुनौतियां इसी प्रकार की होती थीं। अपनी अपनी भूमि की विभिन्न संस्कृतियों और प्रथाओं के अनुसार द्वंद्व अनुष्ठान के विभिन्न प्रकार होते थे, लेकिन स्थान चाहे जो हो, एक प्रकार का द्वंद्व अनुष्ठान सार्वभौमिक था। इसके अलावा उस तरह का द्वंद्व सबसे क्रूर था। यह अपनी आस्तीन के फटे हुए कपड़े के टुकड़े से किसी के चेहरे पर प्रहार करने की क्रिया थी। यदि कपड़ा निशाने पर लग जाता तो द्वंद्व के लिए अनुरोध स्वतः ही स्वीकृत हो जाता था और एक बार द्वंद्व शुरू हो गया तो यह मृत्यु तक का युद्ध था। हालांकि अर्जुन देव आत्मशोधन की 9वीं कक्षा में थे। बिना किसी मार्शल तकनीक के क्या यह मृत्यु को आमंत्रित करने के समान नहीं होगा यदि वह किसी शीर्ष मार्शल शिष्य को इस प्रकार के द्वंद्व के लिए चुनौती देता? देवलोक महाद्वीप में मार्शल साधकों का प्रभुत्व था। मार्शल साधना के क्षेत्र प्रारंभिक आत्मशोधन, मार्शल शिष्य, मार्शल गुरु, मार्शल महागुरु, मार्शल संत, मार्शल राजा, मार्शल सम्राट, मार्शल ऋषि और मार्शल साम्राज्य में विभाजित थे। आत्मशोधन क्षेत्र को 9 श्रेणियों में, जबकि मार्शल शिष्य क्षेत्र और उससे ऊपर के क्षेत्रों को निम्न श्रेणी, मध्य श्रेणी और उच्च श्रेणी में विभाजित किया गया था। मार्शल साधना के मार्ग पर आत्मशोधन चरण सबसे चुनौतीपूर्ण माना जाता था और आत्मशोधन की 9वीं कक्षा प्राप्त करके और मार्शल आत्मा को संगठित करने के बाद ही किसी को सच्चा साधक माना जाता था। अच्छी प्रतिभा वाले लोग 10 वर्ष की आयु से पहले अपनी मार्शल आत्मा को संगठित कर सकते थे। यदि 10 वर्ष की आयु के बाद मार्शल आत्मा संगठित हो जाती तो उस व्यक्ति की मार्शल पद पर उपलब्धियां निश्चित रूप से सीमित थी। व्यक्ति जितनी जल्दी अपनी मार्शल आत्मा को संगठित कर लेता, भविष्य में उतनी ही अधिक उपलब्धियां प्राप्त कर लेता।
आरण्यवंश में एक निर्जन प्रांगण में अर्जुन देव एक शयन कक्ष में पलंग पर पालथी मारकर बैठे थे और पृथ्वी और आकाश की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए अपने नए शरीर की साधना पद्धति का पालन कर रहे थे। आध्यात्मिक ऊर्जा के धागे सभी दिशाओं से उनकी ओर उमड़ पड़े। उनके रोम छिद्रों से होते हुए 720 प्रमुख और लघु एक्यूपॉइंट्स के माध्यम से उनके शरीर में प्रवेश कर गए। इसके बाद आत्मिक ऊर्जा एक छोटे सांप की तरह शिरोबिंदुओं के साथ साथ डेंटियन की ओर रेंग कर चली गई। डेंटियन के स्थान पर एक निराकार पिंड था। आध्यात्मिक ऊर्जा ने एक बार डेंटियन के ऊपर परिक्रमा की। आध्यात्मिक ऊर्जा के अनगिनत धागों में परिवर्तित होकर शिरोबिंदुओं में वापस लौट गई। अर्जुन देव ने हार नहीं मानी और आध्यात्मिक ऊर्जा को फिर से इकट्ठा करने की कोशिश की और डेंटियन पर दबाव डालने के लिए ऊर्जा तंतुओं की एक नई बौछार का इस्तेमाल किया। लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा पहले की तरह डेंटियन की परिक्रमा करती रही और वापस मेरिडियन में बैठ गई। कुछ प्रयासों के बाद उनके आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा कम होने लगी, फिर भी ऊर्जा डेंटियन में प्रवेश नहीं कर सकी। अंततः सारी आध्यात्मिक ऊर्जा विपरीत दिशा में प्रवाहित हुई, मेरिडियन और एक्यूपॉइंट से होते हुए त्वचा और मांसपेशियों में प्रवेश करके धीरे धीरे अर्जुन देव की हड्डियों, त्वचा और मांसपेशियों को पोषण देने लगी और फिर पूरी तरह से गायब हो गई। अर्जुन देव ने साधना बंद कर दी और बाद में हताश होकर बिस्तर पर गिर पड़े। वे अभी भी इस बाधा को पार नहीं कर सकते थे। जब से अर्जुन देव ने आत्मशोधन की 9वीं कक्षा में प्रवेश किया, तब से उनके द्वारा अवशोषित की गई आध्यात्मिक ऊर्जा उनके डेंटियन में एकत्र नहीं हो पा रही थी। इसके बजाय इसका एक एक कण उसकी हड्डियों, त्वचा और मांसपेशियों में समा गया, जिससे उसका शरीर इतना कठोर हो गया कि वो अतुलनीय रूप से कठोर और टिकाऊ हो गया, जिससे उसे अद्भुत शक्ति भी प्राप्त हुई। यदि प्रतिद्वंदी सार का उपयोग नहीं करता, तो चाहे वो मार्शल मास्टर दायरे का मार्शल साधक ही क्यों ना हो, वो उससे शक्ति के मामले में मुकाबला नहीं कर पाता। यही कारण था कि वो पहले ही आदित्य से मुक्त होने में सफल रहा। हालांकि यदि वो अपनी मार्शल आत्मा को संघनित नहीं कर पाता, तो उसके पास स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अधिक संघनित सार में परिवर्तित करने का कोई उपाय नहीं था। मार्शल शिष्यों और उसके बाद की मार्शल तकनीकों को क्रियान्वित करने के लिए सार की आवश्यकता थी। उसकी शारीरिक शक्ति चाहे जितनी भी हो, सार का उपयोग करने वाले मार्शल मास्टर के सामने केवल मृत्यु का मार्ग मौजूद था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास 7 दिनों में मृत्यु से बचने का कोई रास्ता नहीं था? अचानक उसके मन में एक विचार आया। वो साधना संग्रह जो उसने ताओबाओ से खरीदा था, वो पृथ्वी पर उसकी साधना नहीं कर सकता था, लेकिन शायद इस दुनिया में उसकी साधना संभव थी। मार्शल आत्मा का अस्तित्व था, मतलब वो जिंदान या युआन यांग नहीं बना सकता था, लेकिन साधना का क्या? स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी पिछली दुनिया में मौजूद नहीं थी, लेकिन वो इस दुनिया में हर जगह मौजूद थी। जितना वो इसके बारे में सोचता, ये उतना ही संभव लगता। साधना संग्रह में केवल एक ही अमर साधना पद्धति थी, जो बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र था। उसने 3 साल तक साधना संग्रह पढ़ा था और बहुत पहले ही उसे याद कर लिया था। वो फिर से पालथी मारकर बैठ गया और बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र के अनुसार साधना करने लगा। बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र में कुल 12 परतें थीं, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से केवल पहली परत से ही साधना शुरू कर सकता था। उसने मन ही मन मंत्र का जाप किया और तुरंत ही आसपास के आध्यात्मिक ऊर्जा की हलचल को स्पष्ट रूप से महसूस कर पाया और अपने हृदय में आनंद का अनुभव करने लगा। अर्जुन देव ने अपनी भावनाओं को शांत किया और बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र का संचार जारी रखा। इस समय वो बिल्कुल भी उत्सुक और अधीर नहीं हो सकता था। आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा निरंतर प्रवाहित हो रही थी, जिससे उसे अपने रोम रोम में रिश्ती आध्यात्मिक ऊर्जा की अतुलनीय स्पष्ट अनुभूति हो रही थी। आध्यात्मिक ऊर्जा के सूत्र उसके शरीर में प्रवेश कर गए। आध्यात्मिक ऊर्जा उनकी मेरिडियन रेखाओं से खुशी खुशी गुजरी। अर्जुन देव की पतली मेरिडियन रेखाएं घनी और मोटी आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रभाव में फैलती और निरंतर चौड़ी होती गईं। आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से प्रवाहित हुई और एक पल में ही उनकी छाती के सामने एक छोटा सा चक्कर पूरा कर लिया। इसकी भयानक गति ने अर्जुन देव को थोड़ा आशंकित कर दिया। वे जल्दी से शांत हो गए और आध्यात्मिक ऊर्जा के संचार की गति को थोड़ा धीमा कर दिया। एक चक्कर पूरा करने के बाद आध्यात्मिक ऊर्जा वापस लौट आई और डेंटियन के ऊपर रुक गई। अर्जुन देव घबरा गए। उन्होंने अभी तक हार नहीं मानी थी, इसलिए उन्होंने आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की। ध्यान से उसे इंच इंच करके अपने डेंटियन रूपी निराकार पिंड की ओर निर्देशित किया और उस पर दबाव डाला। असीम आध्यात्मिक ऊर्जा एक बाढ़ के अजगर की तरह और धीरे धीरे डेंटियन की ओर तैरती गई। उन्हें जो एहसास हुआ वो पिछली बार की तुलना में भिन्न था। इस बार उनका मन अपने डेंटियन में एक लचीला अवरोध स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, जो आध्यात्मिक ऊर्जा को उसमें प्रवेश करने से रोक रहा था। आध्यात्मिक ऊर्जा के आगे बढ़ने का एहसास और भी स्पष्ट होता जा रहा था। अंततः आध्यात्मिक ऊर्जा आगे नहीं बढ़ सकी। अर्जुन देव ने अपना हृदय कठोर कर लिया और अपनी मध्याह्न रेखाओं में बिखरी शेष आध्यात्मिक ऊर्जा को डेंटियन के ऊपर एकत्र कर लिया, जिसके तुरंत बाद वो नीचे की ओर तेजी से बढ़ने लगी। एक जोरदार धमाका हुआ और आध्यात्मिक ऊर्जा वापस उछल गई, जिससे एक विशाल लहर उठी।
अर्जुन देव ने महसूस किया कि उनके अंग और अंतराणे हिल गए थे और उनके मुंह के किनारे से ताज़े खून की एक धारा बह निकली। वो डर के मारे पीला पड़ गया। जल्दी से खुद को याद करते हुए उन्होंने धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को उन अंगों में प्रवाहित किया जो क्षतिग्रस्त हो गए थे। अध्याय 4 साहसिक कार्य सप्तशृंग पर्वत। पिछले 4 घंटों से अर्जुन देव क्षतिग्रस्त आंतरिक अंगों की देखभाल कर रहे थे। इस पाठ के बाद अब उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके डेंटियन में जबरंग प्रवेश कर सकें। उनकी चोटें स्थिर होने के बाद उन्होंने धीरे धीरे बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र का संचार बहाल किया और निरंतर अनगिनत धागों को अवशोषित किया। अपने शिरोबिंदों में एक चक्र पूरा करने के बाद आध्यात्मिक ऊर्जा अर्जुन देव की हड्डियों, त्वचा और मांसपेशियों में व्याप्त हो गई। उन्होंने अपना निर्णय ले लिया था। चूंकि वो तत्कालिक रूप से अपनी मार्शल आत्मा को संघनित नहीं कर सकते थे, इसलिए वो अपने शरीर को अत्यंत कठोर बनाने के लिए कठोर बनाएंगे। अर्जुन देव साधना करते समय का ध्यान ही नहीं रख पाए, क्योंकि उन्हें पता नहीं चला कि वो 36 चक्र पूरे कर चुके थे। आंखें खोलते ही उनकी आंखों में बैंगनी प्रकाश के 2 बिंदु चमक उठे। उस समय आकाश चमक रहा था, जिससे वे अवाक रह गए, क्योंकि उन्होंने वास्तव में पूरी रात घर के अंदर साधना करते हुए बिताई थी। एक रात से ना सो पाने के बावजूद अर्जुन देव का मन स्फूर्ति वाला महसूस कर रहा था। थकान का जरा भी नामो निशान नहीं था। कुछ ही देर में अर्जुन देव ने एक अजीब सी गंध महसूस की। नीचे देखते हुए उन्हें एहसास हुआ कि उनके शरीर पर चिपचिपे काले तरल पदार्थ की एक मोटी परत जम गई थी, जिसकी गंध असहनीय रूप से मछली जैसी थी। ये अर्जुन देव के शरीर में अशुद्धियां और अपशिष्ट पदार्थ थे। पहले जब अर्जुन देव साधना करते थे तो उनके शरीर पर ज्यादा से ज्यादा पसीने की एक परत होती थी, लेकिन पिछली रात पूरी साधना में पिछले सत्रों की तुलना में 3 गुना अधिक अवशोषण गति से भी थी। इसी के कारण ये चरम दृश्य उत्पन्न हुआ जो हम अभी देख रहे हैं, और जो लोग स्थिति से अवगत नहीं थे वे शायद ये मान लेते कि अर्जुन देव शौचालय में गिर गए हैं। अर्जुन देव कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए और जल्दी से नहाने चले गए। यदि वो इस तरह बाहर जाते तो वो निश्चित रूप से कई गलतफहमियां पैदा करते। स्नान के बाद उन्होंने नए कपड़े पहने और आंगन में चले गए। वे अपनी जगह पर खड़े हो गए और आरण्य वंश की सबसे साधारण मुट्ठी तकनीक का अभ्यास करने लगे। आरण्य वंश की मुट्ठी की तकनीक में गतियों का एक ऐसा क्रम था जिसमें उठने, गिरने, आगे बढ़ने और पीछे हटने की गतियां एक साथ थीं, जिससे यह अत्यंत स्पष्ट प्रतीत होता था। अर्जुन देव ने अपनी मुट्ठी से वायु की एक लहर छोड़ते हुए अत्यंत सहजता से प्रहार किया। स्वयं को इसका एहसास भी नहीं हुआ। उनके शरीर में स्थित बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र स्वतः ही गतियों के साथ प्रवाहित होने लगा। मूल रूप से साधारण मुट्ठी की तकनीक वास्तव में अत्याचारी और शक्तिशाली होती जा रही थी। उनके हाथ बारी बारी से वार करते और पीछे हटते, और गड़गड़ाहट की आवाज हवा में गूंजती हुई प्रतीत होती। इस परिवर्तन ने अर्जुन देव को खुशी से अभिभूत कर दिया, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र का ऐसा प्रभाव होगा। जितना वो वार करते उतना ही वो प्रसन्न होते। उनकी मुट्ठी तेज और तेज होती गई और गड़गड़ाहट निरंतर गूंजती रही। अनजाने में जैसे ही उन्होंने धीरे से चिल्लाया, उनकी मुट्ठी पर बिजली बिना रुके चमकती हुई दिखाई दी। एक गर्म सनसनाहट उनके दाएं हाथ तक पहुंची और उनके पूरे दाएं हाथ में अटूट शक्ति समा गई। अर्जुन देव जोर से चिल्लाए, उनका पूरा शरीर उछल पड़ा और जब वो जमीन पर गिरे तो उनकी मुट्ठी जमीन पर गिर पड़ी। अर्जुन देव ने इस मुट्ठी में अपने पूरे शरीर की ताकत का इस्तेमाल किया। धमाम! चट्टानें बड़ी संख्या में कुचल गईं। अनगिनत ग्रेत दरारों के बीच लगभग आधा मीटर चौड़ा एक छोटा सा छेद था। अर्जुन देव ने अपनी सांस रोक ली, कुचले हुए पत्थरों को देखा और अपना सिर हिला दिया। इस मुट्ठी की ताकत भले ही भयानक लग रही थी, लेकिन वो जानता था कि ये कुछ भी नहीं है। जब शक्तिशाली मार्शल साधक इस मार्शल तकनीक का उपयोग करते तो ये कम से कम 1 मीटर चौड़ा एक बड़ा छेद बना सकता था। इसके अलावा कोई दरार नहीं होती। कुचले हुए पत्थर सभी चूर्ण में बदल जाते। लेकिन अर्जुन देव बहुत संतुष्ट थे। उन्हें इसे चरणबद्ध तरीके से करना था। उन्होंने केवल 1 रात के लिए बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र की साधना की थी, फिर भी उनकी शक्ति पहले ही बहुत चौंकाने वाली थी। कुछ और दिन की साधना के बाद उनका शरीर मार्शल शिष्य क्षेत्र के शरीर के बराबर हो सकता था। इसके अलावा उनकी मुट्ठियों की बिजली दूसरों को चौंका देने वाला आश्चर्य देती। थोड़ी देर आराम करने के बाद अर्जुन देव ने अपनी साधना जारी रखने का निर्णय लिया। बस ये कि वो अब शयन कक्ष में वापस नहीं जा सकते थे। उन्हें सघन आध्यात्मिक ऊर्जा वाला स्थान खोजना था। आरण्य वंश का पिछला पर्वत सप्तशृंग पर्वत ऐसा ही एक स्थान था। इस सप्तशृंग पर्वत को आरण्य वंश के आधार का स्रोत कहा जा सकता है। इस पर्वत पर अनेक आत्मिक प्राणी और दुर्लभ जड़ी बूटियां थीं। इसके अलावा वहां आध्यात्मिक ऊर्जा का घनत्व उस क्षेत्र की तुलना में 1 गुना से भी अधिक था। इस शरीर की स्मृतियों में आरण्य वंश को कई वर्षों पहले एक विशाल कुल माना जाता था, और वो भी केवल महाराणा प्रदेश में ही नहीं बल्कि देवलोक महाद्वीप में भी। वे पतन के बाद विक्रांत नगर में आ गए थे। आरण्य वंश की पिछली पीढ़ी ने अपनी युद्ध शक्ति का उपयोग करके इस पर्वत पर कब्जा किया था।
सप्तशृंग पर्वत के अनगिनत खजानों पर भरोसा करते हुए आरण्यवंश ने धीरे धीरे विक्रांत नगर में अपनी मजबूत पकड़ बना ली और इस क्षेत्र का नंबर 1 कुल बन गया। एक कमी ये थी कि ऐसा खजाना देखकर स्वाभाविक रूप से दूसरों की आंखें जलन से लाल हो जाती थी। इस सप्तशृंग पर्वत के कारण संघर्षों और विवादों का एक अनंत सिलसिला जारी रहा। उस काल में विक्रांत नगर और आरण्यवंश के स्थानीय कुलों के बीच कई बड़े युद्ध हुए, जिससे दोनों पक्षों को भारी क्षति हुई। अंततः विक्रांत नगर की नगर स्वामी की मध्यस्थता में विक्रांत नगर के सभी कुलों ने एक समझौता किया। हर 10 साल में वे एक प्रतियोगिता आयोजित करेंगे और 20 वर्ष से कम उम्र के सभी कुलों के युवा इसमें भाग लेंगे। विजेता ये तय करेगा कि सप्तशृंग पर्वत पर किसका अधिकार होगा। दोनों पक्ष पीछे हट गए और आरण्यवंश भी आसपास के सभी कुलों को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सका और इसके लिए सहमत हो गया। हालांकि अरण्यवंश की शक्ति क्षीण हो गई थी, फिर भी वे पिछली 3 युद्धकला प्रतियोगिताओं में विजय प्राप्त करने में सफल रहे थे। अगला 10 वर्षीय वचन अगले 6 महीने में होने वाला था। अरण्यवंश ने इस प्रतियोगिता के लिए अपनी सारी आशा आदित्य और प्रथम ज्येष्ठ की रहस्यमयी पोती पर लगा रखी थी। सप्तशृंग पर्वत के इतिहास को याद करते हुए अर्जुन देव उसकी तलहटी में पहुंच चुके थे। तलहटी में एक दर्रा बना हुआ था जहां अरण्यवंश के कुलीन सैनिक तैनात थे। अगर अरण्यवंश से बाहर का कोई भी व्यक्ति प्रवेश चाहता था तो उसे पहले आवेदन करने के अलावा प्रवेश शुल्क भी देना पड़ता था। कुलाध्यक्ष के पुत्र होने के नाते अर्जुन देव को स्वाभाविक रूप से सप्तशृंग पर्वत में प्रवेश करने के लिए ऐसी तुच्छ प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ा। हालांकि जब अरण्यवंश के रक्षक को पता चला कि वह प्रवेश करना चाहता है तो उसने उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। दूसरे युवा गुरु और आत्मशोधन की 9वीं कक्षा में उसके साधना के बारे में किसने नहीं सुना था कि वह विक्रांत नगर का प्रसिद्ध कूड़ा था। अगर वह सप्तशृंग पर्वत में प्रवेश करता तो उसके लिए केवल मृत्यु ही प्रतीक्षा में होती। जब कुलाध्यक्ष दोषी लोगों की तलाश शुरू करता तो उसे निश्चित रूप से दंडित किया जाता। दूसरे युवा गुरु, पहाड़ के भीतर आत्मजंतु बहुत क्रूर हैं। ये कोई मजेदार जगह नहीं है। बेहतर है कि दूसरा युवा गुरु अंदर ना जाए, एक पहरेदार ने सलाह दी। दरअसल पहरेदार और भी कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया। वह यह कहने से बचता रहा कि शहर की सुरक्षित दीवारों के अंदर धुंधली बारिश वाला मंडप उसके लिए ज्यादा उपयुक्त होगा, बजाय इसके कि वह इस जगह पर जल्द ही मौत की तलाश करे। जब अर्जुन देव ने यह सुना तो वह मुस्कुराया। उसे उस पहरेदार के लहजे से कोई आपत्ति नहीं थी। किसने कहा कि मैं पहाड़ पर खेलने जा रहा हूँ? मैं साधना करने जा रहा हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि कुल प्रमुख के पुत्र होने के नाते मुझे साधना के लिए इस पहाड़ में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है? वही पहरेदार कुछ और कहना चाहता था लेकिन उसके पीछे खड़े व्यक्ति ने उसे रोक लिया, मुस्कुराया और बोला, चूंकि दूसरा युवा गुरु साधना करने जा रहा है इसलिए स्वाभाविक है हम आपको बाधित नहीं करेंगे। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि युवा गुरु बहुत अंदर न भटकें और भीतरी पहाड़ से दूर रहें। यह स्वाभाविक है। जब अर्जुन देव ने यह कहा तो वह बिना पीछे देखे चला गया। हम उसे अंदर क्यों आने दे रहे हैं? यह तो उसे मौत के मुंह में भेजने जैसा है। पहले बोलने वाले पहरेदार ने कहा, तुम्हारा सूचना तंत्र कारगर नहीं है। क्या तुमने जियाओ ज्ञान के साथ उसके द्वंद्वयुद्ध के बारे में नहीं सुना? ये जीवन और मृत्यु का द्वंद्व है। उसे अंदर आने दो। अगर वह किसी आत्मिक राक्षस के चंगुल में भी मर जाए तो भी जियाओ ज्ञान के हाथों मरने से बेहतर होगा। अध्याय 5, दहशत, रहस्यमयी लड़की। सप्तशृंग पर्वत। अर्जुन देव पर्वत शिखर पर चढ़ गया। बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र की साधना करने के बाद वह महसूस कर सकता था कि उसकी बोध शक्ति पहले से अधिक तीव्र हो गई थी। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि पर्वत का जंगल स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है। उस समय वह पर्वत श्रृंखला के भीतर सबसे घनी आध्यात्मिक ऊर्जा वाले क्षेत्र की तलाश कर रहा था। हालांकि कल वह अपनी मार्शल स्पिरिट को संघनित करने में सफल नहीं हुआ था, फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। साधना संग्रह में बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र के अतिरिक्त जो साधना का आधार था, औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने की विधियां भी थीं। अपने अब तक के अनुभव के आधार पर उसने पाया कि इस दुनिया की जड़ी बूटियां साधना संग्रह में वर्णित जड़ी बूटियों के समान ही थीं। जब तक वह कुछ समय तक बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र की साधना करता और सबसे बुनियादी ज्वालाओं को संघनित करता, तब तक वह औषधीय गोलियों को परिष्कृत कर सकता था। औषधीय गोलियों की सहायता से उसकी मार्शल स्पिरिट को संघनित करने की कुछ उम्मीद अवश्य होती। अचानक अर्जुन देव की दृष्टि से उसने अपने सामने लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक क्षेत्र देखा। वहां आध्यात्मिक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में प्रतीत हो रही थी। उसने ध्यान से देखने के लिए अपना सिर उठाया। वनस्पतियां हरी भरी, मजबूत और शक्तिशाली थीं, जबकि स्थान के पेड़ अन्य क्षेत्रों की तुलना में घने लग रहे थे। अर्जुन देव मुस्कुराया। आखिरकार उसने उसे पाल ही लिया और रास्ते में आने वाली शाखाओं को हटाकर दौड़ पड़े।
जब वे आध्यात्मिक ऊर्जा वाले स्थान के पास पहुंचे तो अर्जुन देव रुक गए। इस तरह के स्थान पर आमतौर पर कोई शक्तिशाली आत्म प्राणी छिपा होता है। आत्म प्राणियों की अनुभूति मनुष्यों से कहीं अधिक होती है, इसलिए उनके लिए उसे ना भांप लेना असंभव था। इतनी अच्छी साधना भूमि निश्चित रूप से पहले से ही आबाद रही होगी। उन्हें पहले उसे ढूंढना था। इन इलाकों में सबसे शक्तिशाली आत्म प्राणी केवल श्रेणी 2 के थे, जो लगभग एक मानव सर्वोच्च मार्शल शिष्य के बराबर थे। अर्जुन देव की वर्तमान साधना के साथ बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र के अलावा और अगर वह अपने परिवेश का लाभ उठाते तो उन्हें उसे मारने का अवसर मिल सकता था। एक ठंडी हवा चल रही थी जिससे पत्तियां हल्की और सुंदरता से नाच रही थीं। अर्जुन देव ने अपनी नाक से हवा सूंघी और उन्हें खून की हल्की गंध आई। हालांकि यह गंध काफी समय से थी और अब धीमी हो गई थी। अगर अर्जुन देव की नाक संवेदनशील न होती तो शायद ही उन्हें इसकी भनक लग पाती। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस आत्म जानवर का वे पीछा कर रहे थे उसे पहले ही किसी ने मार दिया हो? अर्जुन देव ने मन में कुछ शंकाओं के साथ गहराई से सोचा। वे कुछ कदम और आगे बढ़े तो आखिरकार उन्हें एक पेड़ के नीचे मरा हुआ आत्म जानवर दिखाई दिया। अर्जुन देव ने गौर से देखा तो चौंक गए। यह मरा हुआ आत्म जानवर एक 2 पूंछ वाला आत्मलोमड़ी था। शरीर पर लगे घावों को देखकर उन्हें बस उसकी गर्दन पर तलवार का एक घाव दिखाई दिया, जिसे किसी ने तलवार के एक बार से मार दिया था। 2 पूंछ वाला आत्मलोमड़ी रैंक 2 आत्म जानवर का सर्वोच्च अस्तित्व था। अपनी प्रचंड गति के लिए प्रसिद्ध इसे 7 सींग की वाले पर्वत के बाहरी इलाके में बेजोड़ कहा जा सकता था। इसके अलावा यह आत्म जानवर बहुत बुद्धिमान और चालाक था। अगर इसका सामना किसी शक्तिशाली प्रतिद्वंदी से होता तो यह पहला मौका पाते ही भाग जाता। हालांकि इसकी हालत को देखते हुए यह स्पष्ट था कि जैसे ही इसे देखा गया यह एक बार से मारा गया और भागने का मौका भी दिए बिना तुरंत मर गया। जब अर्जुन देव ने यह सुना तो वे सहर गए। 2 पूंछ वाली आत्मलोमड़ी बहुत तेज थी, तो इसे एक बार में मारने के लिए यह वार कितना तेज होना चाहिए? यह व्यक्ति निश्चित रूप से कम मार्शल मास्टर दायरे में तो था ही। अचानक उसके पीछे से हल्की सी हलचल की आवाज आई और खतरे की भावना ने उसे घेर लिया। धिक्कार है! अर्जुन देव ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र का जाप किया। उसने अपने पैरों से जोर से धक्का दिया जिससे गर्म ऊर्जा उसके पैरों तक फैल गई, जिससे उसका शरीर आसमान में उछल गया। उसके हाथ में लगभग 2 मीटर ऊंची एक पेड़ की टहनी थी। उसे सहारा बनाकर उसने फुर्ती से अपने शरीर को घुमाया और करतबाजी करते हुए उस पर हल्के से उतरा। उसने अपनी पीठ पर हाथ फेरा और तलवार का एक घाव देखा। घाव गहरा नहीं था, लेकिन उसमें से काफी खून बह रहा था। अपने हाथों पर लगे खून को देखकर अर्जुन देव ने गहरी सांस ली। अगर उसने समय रहते इसे नहीं टाला होता तो यह वार उसके कमर को 2 टुकड़ों में चीर सकता था। अर्जुन देव ने नीचे देखा और अपराधी को देखा, जो एक लड़की थी और 20 साल से ज्यादा उम्र की नहीं लग रही थी। उसका चेहरा मनोरम था। उसकी त्वचा चिकनी और गोरी थी। उसके पतले काले बाल एक चोटी में बंधे थे जो उसके कंधे पर लटक रही थी, और उसका चेहरा फूल जैसा मनमोहक था। हरे कपड़ों में वह किसी अलौकिक परी जैसी लग रही थी। हालांकि उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थी। वे अविश्वसनीय रूप से ठंडे थे और उसकी निगाहों के नीचे हवा भी जमी हुई लग रही थी। युवती के हाथों में एक पतली तलवार थी जो ठंडी रोशनी से चमक रही थी। तलवार के शरीर से हल्की चांदनी निकल रही थी, जिससे पता चल रहा था कि वह एक आत्मिक अस्त्र है। देवलोक महाद्वीप में एक अनोखा अयस्क था, चंद्रमणि। जब लोहार हथियार गढ़ते थे तो जब तक वे उसमें थोड़ी चंद्रमणि की धूल मिलाते, हथियार की गुणवत्ता में गुणात्मक उछाल आ जाता और वह आत्मिक अस्त्र बन जाता। आत्मिक अस्त्र बहुत शक्तिशाली होते थे। बहुत तीक्ष्ण होने के अलावा वे युद्ध आत्मा की शक्ति के साथ मिलकर साधक की शक्ति को चरम पर पहुंचा देते थे। यह व्यक्ति परिचित लग रहा था। अर्जुन देव ने याद करने से पहले बहुत देर तक अपनी स्मृतियों को खंगाला। यह देखकर कि उनके सामने खड़ी लड़की फिर से हरकत करना चाहती है, उन्होंने जल्दी से कहा, चचेरी बहन युलान, कृपया हिलना मत। मैं अर्जुन देव हूं, क्या तुम मुझे भूल गई हो? ये प्रथम ज्येष्ठ स्याओ युलान की पोती थी। वंशवृक्ष के अनुसार वह उसकी मां की ओर से दूर की चचेरी बहन थी। अर्जुन देव उससे बहुत परिचित नहीं थे। उन्हें याद आया कि उनकी यह चचेरी बहन बचपन से ही बहुत एकांत प्रिय थी। 10 साल के बाद उन्होंने उसे मुश्किल से ही देखा था और उन्होंने बस यही सुना था कि वह एकांत साधना में थी और बहुत रहस्यमयी लगती थी। यामिनी ने भौएं चढ़ाईं, मानो वह कुछ सोच रही हो, और फिर अपनी तलवार वापस ले ली। उसने धीरे से अपने होंठ खोले और क्षमा याचना भरे स्वर में कहा, मुझे माफ करना चचेरे भाई अर्जुन देव, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसे तलवार वापस लेते देखकर अर्जुन देव ने अपनी सांस छोड़ी। वह पेड़ की डाल से नीचे कूद पड़े और समझाया, मैंने देखा कि इस जगह पर आत्मिक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में है और मैं यहाँ साधना करना चाहता हूँ।
भविष्य में जब चचेरी बहन इस तरह की जगह पर आएं जहां आत्मिक ऊर्जा प्रचुर हो तो आपको अधिक सतर्क रहना होगा। इस तरह की जगहों पर आमतौर पर शक्तिशाली आत्मिक जानवर उनकी रक्षा करते होंगे। यामिनी अचानक रुक गई, मानो उसे कुछ याद आ गया हो, और उसने एक जेड की बोतल निकालकर अर्जुन देव की ओर बढ़ा दी। यह एक उच्च कोटि का स्वर्ण मलहम है। यह तुम्हारी पीठ पर लगे तलवार के घाव पर असरदार है। मैं पिछले कुछ दिनों से यहाँ साधना कर रही हूँ और मैंने कई आत्मिक प्राणियों को भगाया है जो इस क्षेत्र को छीनना चाहते थे। मेरा चचेरा भाई आराम कर सकता है और यहाँ साधना कर सकता है, इसीलिए स्वर्ण मल्लम की यह बोतल मेरा प्रतिदान समझो। अब मैं विदा लेते हूँ। अर्जुन देव ने स्वर्ण दास को प्राप्त किया और यामिनी के जाने की सुंदर छवि को ध्यान से देखा। उसने 2 पूंछ वाली 8वां लोमड़ी को एक बार से मार डाला। साधना के इस स्तर का मतलब था कि वह निश्चित रूप से उस घमंडी शाओजान से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी, लेकिन वह अपने आप को प्रकट करने को तैयार क्यों नहीं थी? क्या ऐसा हो सकता है कि वह हमेशा से इस 7 सींगों वाले पर्वत पर रही हो, सभी प्रकार के आत्मिक जानवरों की साधना और वध करती रही हो? अर्जुन देव ने कुछ देर तक इस पर ध्यानपूर्वक विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह बहुत संभव है। यामिनी ने शुरू में जब उसे देखा तो उसके चेहरे का भाव ऐसा था मानो वह किसी आत्मिक जानवर को देख रही हो जिसमें कोई भावना नहीं थी। अगर उसने अचानक उसका नाम ना पुकारा होता तो वह शायद पहले ही एक लाश बन चुका होता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। इस स्थान पर आत्मिक ऊर्जा अतुलनीय रूप से प्रचुर थी, इसीलिए उसे अन्य कार्य करने से पहले साधना करनी थी। उसने एक बड़ा मजबूत पेड़ ढूंढा और वह उसकी शाखाओं पर चढ़ गया, जिसके बाद वह कमल मुद्रा में बैठ गया और आसपास की आत्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र का संचार किया। अध्याय 6 नीले ड्रैगन का जागरण। पहाड़ पर आत्मिक ऊर्जा निश्चित रूप से नीचे की तुलना में कहीं अधिक सघन थी। एक पल में अर्जुन देव ने प्रबल आत्मिक ऊर्जा को स्फुटित होते हुए महसूस किया। बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र द्वारा विस्तृत की गई मध्याह्न रेखाएं तुरंत भर गई। आत्मिक ऊर्जा 8 प्रमुख मध्याह्न रेखाओं में तेजी से संचारित हुई। अर्जुन देव ने अब पहले दिन की तरह आत्मिक ऊर्जा को दांटेन में बलपूर्वक डालने की हिम्मत नहीं की और बदले में आज्ञाकारी रूप से आत्मिक ऊर्जा का उपयोग अपनी हड्डियों, त्वचा और मांसपेशियों को पोषण देने के लिए किया। वह बारी बारी से सांस अंदर बाहर करता रहा और उसकी सांसें स्थिर होने लगी। वह शून्य की स्थिति में पहुंच गया, मानो वह पर्वत श्रृंखला के साथ एक हो गया हो। यह अवस्था लगभग 4 घंटे तक बनी रही। अर्जुन देव से कुछ 100 मीटर की दूरी पर स्थित आत्मिक ऊर्जा अचानक उत्तेजित हो गई और असीम एवं भव्य आत्मिक ऊर्जा किसी अज्ञात शक्ति द्वारा अर्जुन देव के शरीर में उन्मादतापूर्वक खींची जा रही थी। अर्जुन देव जो शून्य की स्थिति में पहुंच चुके थे, अचानक इस स्थिति से स्तब्ध रह गए। यह आत्मिक ऊर्जा एक विशाल नदी की तरह थी जो लगातार उनके शरीर में प्रवाहित हो रही थी। उनकी नाड़ियों में आत्मिक ऊर्जा लगातार सघन होती जा रही थी, जिससे अर्जुन देव, जो पहले से ही आत्मिक ऊर्जा से संतृप्त था, पीड़ा महसूस कर रहे थे। यदि यह 1 घंटा और चलता तो वह निसंदेह विस्फोट कर जाते और मर जाते। वे बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र के प्रवाह को नियंत्रित नहीं कर सकते थे, जो सामान्य से कम 2 गुना तेजी से उन्मादतापूर्वक अपने आप प्रवाहित होता रहा। क्या हो रहा था? अर्जुन देव के मन में एक गहरा भय व्याप्त हो गया। क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा? उमड़ती आत्मिक ऊर्जा लगातार उनके शरीर में प्रवाहित हो रही थी। उसने अपनी मेरिडियन में मौजूद आत्मिक ऊर्जा को अपनी हड्डियों, त्वचा और मांसपेशियों की ओर निर्देशित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह अपने शरीर में प्रवाहित हो रही आत्मिक ऊर्जा की गति के साथ तालमेल नहीं बैठा सकता था। उसकी मेरिडियन में पहले ही कुछ छोटी छोटी दरारें आ गई थीं और दरार में ताज़े खून के कुछ अंश मिले हुए थे। उसके मस्तिष्क में दर्द की एक तेज लहर दौड़ी और अर्जुन देव करहा उठे और दर्द से लगभग बेहोश हो गए। उसने अपनी चेतना को नीचे भेजा और देखा कि उसका दांटियन अभी भी एक आकारहीन पिंड है। उसने अपना जबड़ा खींच लिया और एक दांव खेलने का निर्णय लिया। यदि इस आत्मिक ऊर्जा को कोई रास्ता नहीं मिला तो वह जल्द ही फट जाएगा और मर जाएगा। केवल अपनी मार्शल स्पिरिट को सफलतापूर्वक संघनित करके ही वह आत्मिक ऊर्जा को सार में परिष्कृत कर सकता था। यह निर्णय लेने के बाद उसकी चेतना ने तुरंत आत्मिक ऊर्जा को डांटेन से टकराने के लिए नियंत्रित किया। यह आत्मिक ऊर्जा उसके द्वारा पहले उपयोग की गई आत्मिक ऊर्जा से कहीं अधिक शक्तिशाली थी और पहले की तरह जैसे ही वह डांटेन के पास पहुंची, रुक गई। लेकिन इस बार वह वापस नहीं लौटी। वक्ष के 3 प्रमुख मध्याह्न रेखाओं से प्रबल आत्मिक ऊर्जा की एक और लहर आई और एक दूसरे में विलीन होकर एक अधिक शक्तिशाली संरचना का निर्माण किया और फिर एक धमाके के साथ वह डांटेन के चारों ओर की बाधा से टकरा गई।
अर्जुन देव ने मुंह भर ताज़ा रक्त उगल दिया, लेकिन आत्मिक ऊर्जा अभी भी डांटियन में प्रवेश नहीं कर सकी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वो बाधा को तोड़ नहीं सकते, लेकिन उन्होंने कुछ और बार प्रयास किया और अनजाने में असफल रहे। अर्जुन देव क्रोधित होने लगे और लगातार आध्यात्मिक ऊर्जा को डेंटियन के चारों ओर की बाधा से टकराने के लिए नियंत्रित करने लगे। 5वें प्रयास के बाद अर्जुन देव 5 बार रक्त उगल चुके थे। हालांकि इस बार उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि बाधा नरम पड़ गई है। उनके हृदय में खुशी का अनुभव हुआ, लेकिन फिर से प्रयास करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्र करने के बजाय उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा को स्वतंत्र रूप से संचित होने दिया। कुछ ही क्षणों में एकत्रित आध्यात्मिक ऊर्जा पहले से अधिक प्रबल हो गई। वो अर्जुन देव की चेतना के नियंत्रण में उमड़ पड़ा और मानो एक बाढ़ ड्रैगन में बदल गया हो जो डेंटियन से टकराते ही उस पर गुर्रा रहा था। धमाका! अर्जुन देव के शरीर से एक जोरदार धमाका हुआ। डेंटियन में वो अवरोध जिसने 8 वर्षों से अर्जुन देव की प्रगति में बाधा डाली थी, वास्तव में टूट गया था। उन्होंने दर्द को नज़रअंदाज किया और अपनी चेतना को नीचे भेजा, ये देखने के लिए कि उनके डेंटियन में समस्या का कारण क्या है। अचानक एक जोड़ी आंखें प्रकट हुईं और उन्हें देखने लगीं। आंखें जलती हुई मशालों की तरह थीं, एक खास शक्ति का प्रदर्शन कर रही थीं। अर्जुन देव को ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा पहाड़ उन पर दबाव डाल रहा हो। इस स्थिति में वे एक चींटी की तरह थे और इस सत्ता की पूजा करने की इच्छा उन्हें प्रभावित कर रही थी। हालांकि इससे पहले कि वो विस्मित हो पाते, एक तीव्र पीड़ा ने उन्हें बेहोश कर दिया। जब अर्जुन देव बेहोश हुए तो बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र का संचार बंद नहीं हुआ, जिसका अर्थ था कि आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा अब भी उनके शरीर में लगातार प्रवाहित हो रही थी। पहले के विपरीत ये आध्यात्मिक ऊर्जा उसके मांस हड्डियों में समाहित नहीं हुई, ये सब उसके डेंटियन में एकत्रित हो गई। डेंटियन, जो मूल रूप से एक निराकार पिंड था, बिखर गया। उसके अंदर एक छोटा सा नीला ड्रैगन था। नीले ड्रैगन की आंखें बंद थीं और उसके 5 पंजे थोड़े से खुले हुए थे। वो लालच से अंदर आ रही आध्यात्मिक ऊर्जा को चूस रहा था। उसकी दोनों मूंछें धीरे धीरे हिल रही थीं। वो बेहद सहज लग रहा था और उसका पूरा शरीर तेजी से गोलाकार गति में घूम रहा था, निरंतर आध्यात्मिक ऊर्जा को चूस रहा था। नीले ड्रैगन की कोमल त्वचा धीरे धीरे सख्त हो गई और केवल उसका आकार नहीं बदला, आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे पतली होने लगी। सघन आध्यात्मिक ऊर्जा वाले स्थान भी उस गति से नहीं चल पा रहे थे जिस गति से नीला ड्रैगन उसे ग्रहण कर रहा था। धीरे धीरे आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से सूख गई और स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त होने में लंबा समय लगा। नीला ड्रैगन संतुष्ट नहीं लग रहा था और वो और अधिक की मांग करता रहा। हालांकि अब अर्जुन देव के शरीर में और आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं बची थी। जब उसने अर्जुन देव का मजबूत शरीर देखा तो उसका शरीर सिकुड़ने लगा। ये नीला अजगर दरअसल उसके शरीर में छिपी आध्यात्मिक ऊर्जा को खींचना चाहता था। नीला अजगर 1 घंटे तक और सोपता रहा, फिर रुक गया। उसकी नीली त्वचा और भी ठोस और मजबूत हो गई। उसने अपनी आंखें खोलीं, अपने 5 पंजे फैलाए, तेजी से तैरने लगा और एक भयंकर दहाड़ते हुए अपना सिर उठाया, मानो वो अनगिनत सालों से फंसा हुआ था और अंततः उसने फिर से दिन का उजाला देख लिया था। ये भयंकर दहाड़ अर्जुन देव के शरीर से निकली, जिसने आसमान को चीरते हुए आसमान तक पहुंच गई। सप्तशृंग पर्वत के बाहरी क्षेत्र के सभी आत्मिक प्राणी भय से दब गए। इस ध्वनि में एक जबरदस्त दबाव था, मानो ये उन्हें डराने के लिए ही बनाई गई हो। इसी समय भावुक फीनिक्स महल, श्वेत सम्राट नगर और देवलोक महाद्वीप के दिव्य मार्शल द्वार के संप्रदाय गुरुओं ने अपना काम रोक दिया और दूर की ओर देखते हुए वही शब्द बुदबुदाए, नीला ड्रैगन जाग गया है। इस समय अर्जुन देव आखिरकार जाग गए। सबसे पहले उन्होंने अपने शरीर में आए बदलावों को देखा, जो सिकुड़ गया था। हालांकि उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी। उन्हें याद आया कि उनके डेंटियन में 2 रहस्यमयी आंखें थीं जिनसे उन्हें डर लग रहा था। वो जल्दी से कमल मुद्रा में बैठ गए और अपनी चेतना को अपने डेंटियन में भेजा। लेकिन अब उन्हें आंखें नहीं दिखीं, केवल एक छोटा सा नीला ड्रैगन दिखाई दिया। उसके चारों ओर कुछ बादल तैर रहे थे और उसकी आंखें बंद थीं, चुपचाप प्रतीक्षा कर रही थीं। क्या हो रहा था? उसने साफ तौर पर एक जोड़ी आंखें देखी थीं जिनमें एक जबरदस्त जोश और ताकत थी जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगा। क्या ये सब उस छोटे से नीले अजगर का काम हो सकता है? अध्याय 7, आकस्मिक खोज, परछाई।
अर्जुन देव ने अपनी चेतना को नियंत्रित करके नीले अजगर के पास पहुंचा। उसकी चेतना लगभग नीले अजगर के चेहरे से चिपकी हुई थी, जिससे वो अतुलनीय रूप से स्पष्ट लग रहा था। इसी समय उस नीले अजगर ने अचानक अपनी आंखें खोल दीं, जिससे अर्जुन देव चौंक गए। नीले अजगर ने उसे देखा ही नहीं और जल्द ही उसने दोनों आंखें बंद कर लीं। अर्जुन देव ने जल्दी से अपनी चेतना वापस खींच ली। नीले अजगर की निगाहें साफ थीं, उसकी पुतलियां एक साफ झरने की तरह थीं। उसकी निगाहें लोगों की आत्माओं को बाहर निकालकर उन्हें अपनी सेवा में लगाने में सक्षम लग रही थीं। लेकिन ये नीला अजगर क्या था? उसे याद नहीं था कि उसके शरीर में कोई अजगर आया था। क्या ये कोई मार्शल स्पिरिट हो सकती है? क्या वो अपनी मार्शल स्पिरिट को संघनित करने में सफल हो गया था? नीला अजगर मार्शल स्पिरिट। अर्जुन देव को इस शरीर की एक बहुत दूर की स्मृति याद आ गई। बहुत समय पहले देवलोक महाद्वीप में 4 महान संप्रदाय थे। इन 4 महान संप्रदायों के संप्रदाय गुरु पवित्र पशु के वंश के थे। उनके कुल के शिष्य स्वाभाविक रूप से पवित्र पशु मार्शल स्पिरिट के साथ जन्म लेते थे। उनकी साधना की गति सामान्य से बहुत तेज थी। इसके अतिरिक्त पवित्र पशु मार्शल स्पिरिट का एक आध्यात्मिक स्वभाव था। वे सामान्य मार्शल स्पिरिट से अतुलनीय थे। पूर्व का नीला अजगर, पश्चिम का सफेद बाघ, दक्षिण का सिंदूरी पक्षी और उत्तर का काला कछुआ, चारों महान कुलों में से प्रत्येक एक दिशा का प्रतिनिधित्व करते थे। अरण्य कुल का वंश पूर्व के नीले अजगर का था। हालांकि हजारों साल पहले किसी अज्ञात कारण से नीला अजगर पवित्र पशु मार्शल स्पिरिट अरण्य वंश में दिखाई देना बंद हो गए और उनका समृद्ध, शक्तिशाली और प्रतिष्ठित कुल एक छोटे से शहर के स्थानीय कुल में सिमट गया। अर्जुन देव ने अपना सिर हिलाया। वो इन बातों के बारे में सोचने की जहमत नहीं उठा सकता था। उसे बस इस बात की चिंता थी कि उसने अपनी मार्शल स्पिरिट को संघनित कर लिया है और अब मार्शल तकनीकों का अभ्यास करने के लिए सार को संघनित कर सकता है। हो सकता है कि वो 7 दिन बाद आदित्य से हार न जाए। उसने एक बार फिर से अपनी चेतना को अपने शरीर में डुबोया। बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र की स्थिति की जांच की। इससे पहले बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र उन्मत्त रूप से घूम रहा था, मानो तलवार की नोक उसकी पीठ की ओर इशारा कर रही हो। वो ऐसी स्थिति में नहीं पड़ना चाहता था जहां उसके फिर से विस्फोट होने की संभावना हो। उसे सुखद आश्चर्य इस बात का हुआ कि बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र स्थिर रूप से घूम रहा था और उसकी साधना क्षेत्र ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ा लिया था। उसने पहली परत को मजबूती से मजबूत कर लिया था। उसने अस्थायी रूप से नीले ड्रैगन मार्शल स्पिरिट को नजरअंदाज कर दिया और फिलहाल बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। एक रात तक बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र की साधना करने के बाद ये उसकी शक्ति को तेजी से बढ़ा सकता था। इसके अलावा जब वो अपनी मुट्ठियों से मुक्का मारता तो बिजली निकलती, तो कोई भी आसानी से अंदाजा लगा सकता था कि उसकी मुट्ठियां कितनी शक्तिशाली होंगी। उसे याद था कि साधना संग्रह में लिखा था कि बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र की साधना करने के बाद बैंगनी वज्र सत्य अग्नि को संघनित किया जा सकता है। चूंकि बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र का क्षेत्र पहली परत पर स्थिर रूप से स्थापित हो गया था, इसीलिए अर्जुन देव ने इसे आजमाने का निर्णय लिया। हर कहानी एक अंत तक पहुंचती है, लेकिन कुछ कहानियां दिल में बस जाती हैं। अगर दिव्य तपस्या अर्जुन देव की कहानी का ये भाग आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कहानी का ये हिस्सा कैसा लगा। आपका एक शब्द हमारे लिए नई कहानी की प्रेरणा बन जाता है।